हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका हमारे चैनल माय अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एरिया बिटवीन टू फंक्शन, यानी हम इस सवाल में क्या करें। एक हमारे पास एक टॉपिक दिया हुआ है, क्या लिखा है उसमें? एरिया बिटवीन टू फंक्शन। हमने यहाँ पास एक क्वेश्चन भी लिख लिया है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वृत्त बराबर वृत्त का कोई एक समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पास क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इतना लिखा हुआ है। इसे क्या हमें ज्ञात करना है? एरिया यानी क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पास क्या हम हमें सबसे पहले एक बीच में हमें क्या एक फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। किस किस प्रकार का फार्मूला? मान लो अंडर रूट क्या लिखा हो? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है इसमें? क्या लिखा है कोष्टक में? बड़ा क्वेश्चन एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस का ए स्क्वायर बटे टू फाइंड इनवर्स एक्स अपॉन ए। हमारे पास एक फार्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पास क्या करें, चलिए आइए सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पास क्या लिखा हुआ है कि हमने यहाँ पास एक क्या बना लिया, एक वृत्त बना लिया। यहाँ इस वृत्त के अंतर्गत हमने क्या एक वृत्त बनाया, उसमें हमें क्या निकालना? वृत्त का एक समीकरण। इसका यानी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो हमने यहाँ पास एक वृत्त बनाया और इसमें एक एक पहले हम सिर्फ पार्ट वन सिर्फ एक ही भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पास क्या पहले एक समीकरण लिखा हुआ है, हमने इस तरह इसे बना लिया सब कुछ। अब इसके बाद हम क्या करना है, एक हमारे पास एक समीकरण दिया यहाँ पास क्या लिखा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इतना एक लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है कि अब हम क्या y का मान हमें चाहिए, y की उसमें कर रहे हैं हम यहाँ पर x के सापेक्ष y में मान चाहिए। तो y बराबर जब निकालना है तो यहाँ पास क्या होगा? y बराबर y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। इधर आ गया माइनस में हो गया। यहाँ पास क्या करेंगे कि तो y बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस का अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इतना एक बना हमारे पास। ये हमारा y का मान आ गया। हमारे पास ये y का मान आ गया। अब यहाँ पास क्या लिमिट हमें निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। अब अगर हम y को जीरो मान लें तो यहाँ पास क्या लिखेंगे? y a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जीरो, यानी a हमारे पास है जीरो। अंडर रूट इसमें लिखा हुआ है। मान लिया यहाँ पास क्या हो जाएगा? a माइनस का x से इतना आया, यहाँ पास जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पास कुछ नहीं करना हमें। हमारे पास लिमिट क्या बन के आ जाएंगी? यहाँ पास लिमिट हमारे पास क्या बनेंगी? लिमिट हमारे पास क्या बन के आ जाएंगी? x बराबर जीरो और क्या हो जाएगा? x बराबर एक। हमारे पास है कि क्या करेंगे? हमारे पास है कि लिमिट बन जाएंगे। अब लिमिट अब यहाँ पास कितना हो गया? हमें क्या निकालना? एरिया, यानी एरिया यहाँ पास क्या लिखेंगे? एरिया। एरिया बराबर यहाँ पास जीरो से क्या है? लिमिट जीरो से a है। इतने एक हमने लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है? y dx हमने इतने एक लिख दिया। y का हमारे पास क्या मान दिया हुआ है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना एक हमारे पास मान दिया हुआ है। तो यहाँ पास हम क्या करेंगे? जीरो से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतने का हमने लिखा dx। इतने का हमने लिख दिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है? यहाँ पास क्या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया? फार्मूला बन गया। जो ये फार्मूला मैंने यहाँ पास पहले से ही लिख लिया था आपको समझाने के लिए। यहाँ पास हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है कि अब यहाँ पर फार्मूले इस फार्मूले में यहाँ इस संख्या को इस फार्मूले में रखेंगे। तो आइए रखते हैं। इसके हम इंटीग्रेशन कितना होता है? यहाँ पास क्या आ जाएगा? एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का टू। इतना हमने लिखा। अब इसके बाद क्या लिखा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन टू। यहाँ पास क्या लिमिट है? जीरो से वन। ए है। हमने इतना एक लिख दिया। इतना आया समझ में? आ गया होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पास क्या नहीं, कुछ नहीं करना। हमें ये पूरा एक फार्मूला हमने लिखा हुआ है। जो फार्मूला यहाँ पास लिखा था इतने का लिख दिया। अब ये जो लिमिट थी जीरो से ए हमने यहाँ पास क्या लिखा? जीरो से ए हमने लिमिट भी लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है? जब हमने लिमिट लगा दिया है तो अब इसके बाद एक फॉलो करते हैं। हमें क्या करना है? जिस जिस जगह पे जीरो यहाँ जिस जगह एक्स लिखा हुआ है उस जगह हम क्या करेंगे? जीरो रखेंगे। अगर हम यहाँ पास जीरो रख दिए, अगर हम जीरो रख दिए यहाँ पास ये जीरो, यानी पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया? आ गया जीरो। आ गया जीरो हो जाएगा ना। अगर हम मान लीजिए, चलिए कोई बात ना, इसी करते हैं। यहाँ पास क्या है? जीरो बाई टू लिखा हमने अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस
इतने का मिलेगा। अभी ये पूरा पार्ट हमारे पास था ए स्क्वायर बाई 2, इतने का मिलेगा साइन इनवर्स 0/2, इतने का हमने लिखा। अब इतने का हो गया, इसको घटाना है, यहाँ पास माइनस होने लगा, यहाँ पास क्या लिखेंगे a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस यहाँ पास क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a/2। हमने इतने लिख दिया, इतने का पूरा मान रख दिया। हाँ, अब इसके बाद क्या करना है कि इतने का हमने रखा मान। अब यहाँ पास क्या लिखा हुआ है, यानी ये 0 हो जाएगा, ये इसका काम खत्म, ये 0 हो गया। हाँ, अब इतने का हमने कर दिया। अब इसके बाद आगे चलिए करते हैं। इसके आगे में क्या करना है यहाँ पर अब इसके आगे में क्या लिखना है, यहाँ पे ए स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, यहाँ पर मान क्या हो गया 0 हो गया। ये 0 हो गया, इसको लिखे या नहीं लिखे इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पास ए से जब ये काटेंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पास हम क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 लिखा हमने। अब माइनस इतना है हमने लिखा। अब यहाँ पास साइन जी इसका यानी 0 है, 0 किसी का क्या है 0 हो गया, यानी इसका मान कितना आ गया यहाँ पास 0 हो गया पूरे, से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पास क्या साइन 0 है, यहाँ पास क्या लिखेंगे ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0, यानी साइन इनवर्स 0, यानी इतना आ गया। अब इसके बाद हमें आगे यहाँ पास क्या करना है, हमने यहाँ पास लिख दिया, यानी ए स्क्वायर, इसके आगे लिखते हैं ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स, यानी ये कितने फाइन कितने फाइन 90, यानी साइन 90 का मतलब क्या हो गया साइन 5/2, इतने का मान हो गया ये हमारे पास। माइनस यहाँ पास कितने का मान फाइन 0 यानी साइन 0 इसका मान है, यानी 0 कोई काम नहीं, पूरे यहाँ पास क्या हो गया 0 आ गए, तो यहाँ पास आगे क्या लगा दिए 0 लगा दिए, इसको कोई मतलब नहीं। यहाँ पास हम क्या साइन इनवर्स साइन खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इतना एक हम लिखे यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करना है बस ए स्क्वायर बाई 2 डॉट पाई बाई 2, इतना एक हमने लिखा। अब इतना है समझ में। अब इसके बाद क्या करना है, आपस में इनको मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। यहाँ पास क्या हो जाए पाई ए स्क्वायर, हमने लिखते पाई ए स्क्वायर बाई 2, इसको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पास जब इसका मल्टीप्लाई जब इसको कराएंगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 4 आ गया, इतने करा हमने। अब इसके बाद क्या करना है, यानी हमें तो वृत्त खाली एक तरफ का निकला, यानी एक भाग का हमारे पास क्या निकला, इस भाग का निकला, हमें क्या करना है संपूर्ण भाग का चाहिए। यहाँ तो यहाँ पास क्या लिखेंगे हम संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, इतने का हमें लिखना है यहाँ पास संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, इतने का हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पास क्या हो जाए 4 के जब हमें तो 1 का निकाला, यहाँ पास कितने 4 का निकालना पूरे यानी पूरे का में, तो यहाँ पास 4 का में पास के मल्टीप्लाई करा देना। यहाँ पास क्या लिखेंगे 5 बाई पाई ए स्क्वायर बाई 4, इतने का मिलेगा। 4 से 4 खत्म हो गया, हमने ये वाला लिख दिया है यहाँ पर, इसे लिखा यानी हमारे पास 4 से 4 खत्म हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जब मेरे पास क्या हमारे पास बचा पाई ए स्क्वायर, इतने का हमारे पास बचा, यानी यही हमारे एक फाइनल आंसर। यहाँ पास क्या लिखेंगे वर्ग इकाई, इतना एक लिख दिया हमने। यहाँ पर फिर ये हमारा एक फाइनल आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। जय हिंद, जय भारत।